जय श्री श्याम, हारे का सहारा श्याम हमारा। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि खाटू श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है और खाटू श्याम का असली मंदिर कहाँ स्थित है। तो आइए जान लेते हैं कि खाटू श्याम का असली मंदिर कहाँ है। खाटू श्याम का असली मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू गांव में है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के कलयुगी अवतार खाटू श्याम जी को समर्पित है। जयपुर से यह मंदिर लगभग 80 किलोमीटर दूर है। खाटू श्याम के मंदिर में मैं आपको और भी कुछ जानकारियां बता देती हूँ। मान्यता है कि खाटू श्याम जी भगवान कृष्ण की कलयुगी अवतार है और यह मंदिर भक्तों के लिए एक आस्था का प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो खाली झोली नहीं लौटता है। खाटू श्याम उन भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। खाटू श्याम जी को हारे का सहारा भी इसलिए कहते हैं। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है और मान्यता है कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर का इतिहास है, महाभारत के काल के वीर बबरिक के रूप में प्रकट हुए थे। बबरिक ने महाभारत युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया था, लेकिन उसने श्री कृष्ण को अपना शीश दान कर दिया था। बाद में श्री कृष्ण ने बबरिक को खाटू श्याम जी के रूप में जीवित कर दिया और उसे अपना भक्त बनाया। तब से ही खाटू श्याम जी का मंदिर मुख्य रूप से इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उन्हें कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। यह मंदिर सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है और भक्तों की आस्था का केंद्र माना गया है। ऐसा माना जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा श्याम से कुछ भी मांगता है वह उसे जरूर पूरा करते हैं। जो भी मनोकामना होती है खाटू श्याम बाबा उनको निराश नहीं होने देते हैं। और खाटू श्याम बाबा को लखदातार भी कहा जाता है क्योंकि वे भक्तों को एक बार जो मांगते हैं वह उन्हें लाखों करोड़ों में देते हैं। इसलिए खाटू श्याम बाबा को लखदातार भी कहा जाता है। और खाटू श्याम जी का शुभ दिन वैसे तो हर दिन होता है, लेकिन फिर भी खाटू श्याम जी की पूजा और दर्शन के लिए हर महीने की एकादशी तिथि को शुभ माना जाता है। खासकर फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी भी खाटू श्याम जी की जन्मदिन में मनाई जाती है और इस दिन भी पूजा अर्चना शुभ माना जाता है। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू श्याम जी का दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है और भक्त दूर दूर से इस दिन बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को खाटू श्याम जी का जन्मदिन मनाया जाता है और इस दिन भी दर्शन और पूजा अर्चना का विशेष महत्व होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक गाय उस स्थान पर आकर रोज अपने स्तनों से दुग्ध की धारा बहा रही थी, जिसके बाद शीश प्रकट हुआ। इसलिए खाटू श्याम बाबा को प्रसाद के रूप में उन्हें गाय की कच्ची दूध का भोग लगाया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले गाय के दूध का प्रसाद ग्रहण किया था। इसलिए बाबा श्याम को गाय के दूध से बनी मिठाइयाँ, खीर, चूरमा, मावा, पेड़ा ये आदि गाय के दूध से बनी हुई चीजों से ही बाबा को भोग लगाया जाता है। और खाटू श्याम मंदिर में 5 बार खाटू नरेश की आरती की जाती है। और मान्यता है कि कई भक्त अपनी मन्नत पूरी होने पर या मन्नत मांगने पर निशान चढ़ाते हैं, जिससे बाबा श्याम की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि माना जाता है कि जिस भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है वह निशान चढ़ाते हैं, क्योंकि यह निशान विजय का प्रतीक माना जाता है। सनातन धर्म में ध्वज को विजय का प्रतीक माना जाता है, इसलिए बाबा श्याम को निशान चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि कैसे चढ़ाया जाता है निशान। सबकी अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार यह निशान चढ़ाया जाता है। जो भक्त अपनी मन्नत पूरी करता है या फिर मांगता है तो वह जहाँ रहता है वहाँ से ही पद यात्रा करते हुए बाबा का निशान लेकर आता है। तो कोई गाड़ी से अपना निशान लेकर और रिंगस से फिर पद यात्रा करते हुए यह बाबा श्याम को निशान चढ़ाया जाता है। अधिकतर जो भक्त होते हैं वह निशान रिंगस से पद यात्रा करके चढ़ाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लेंगे कि बाबा खाटू श्याम का निशान कैसा होता है।
तो बाबा खाटू श्याम को चढ़ाया जाने वाला झंडा लाल व केसरिया नारंगी रंग का होता है। इस ध्वज पर भगवान श्री कृष्ण और बाबा श्याम की तस्वीर और मंत्र छपे होते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त बाबा खाटू श्याम पर ये झंडा चढ़ाता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। और इस यात्रा को क्या कहते हैं? जब हम निशान लेकर चलते हैं तो इस यात्रा को हम क्या बोलेंगे? तो आइए जान लेते हैं। बाबा के इस निशान को मंदिर तक ले जाने की एक यात्रा होती है जिसे पद यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा में भक्त नंगे पैर चलकर मंदिर में निशान चढ़ाते हैं। इस निशान यात्रा को श्री श्याम ध्वज का निशान यात्रा भी कहते हैं। यह यात्रा मुख्य रूप से 18 किलोमीटर की होती है जो रिंगस से लेकर खाटू श्याम मंदिर तक जाती है। इसी के साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि कब से शुरू हुई निशान चढ़ाने की यह परंपरा। खाटू श्याम बाबा को निशान चढ़ाने की परंपरा काफ़ी प्राचीन काल से चली आ रही है। बहुत से भक्त जब मन्नत मांगने बाबा खाटू श्याम मंदिर जाते थे तो बाबा के दरबार में माथा टेक मन्नत मांगते हैं। उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी मांगी हुई मन्नत पूरी हो गई तो वह दरबार में निशान चढ़ाने के लिए वापस खाटू नगरी आएंगे। हालांकि कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो मन्नत पूरी होने से पहले भी बाबा के दरबार में निशान चढ़ा जाते हैं और इसलिए भी निशान चढ़ाया जाता है। भक्तों द्वारा चढ़ाए गए कुछ निशानों पर नारियल और मोर पंख भी अंकित होता है। ऐसी मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और जीवन में सब कुछ कुशल मंगल रहता है। खाटू श्याम पर ध्वज चढ़ाने से पहले उनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आजकल भक्त अपनी भक्ति को दिखाने के लिए सोने चांदी के बने निशान भी चढ़ाते हैं। निशान यात्रा में नंगे पैर चलकर भगवान मंदिर तक पहुंचकर निशान चढ़ाना बेहद उत्तम माना जाता है। तो निशान चढ़ाने के पीछे यही कहानी है कि भक्त खाटू श्याम मंदिर में निशान क्यों चढ़ाकर जाते हैं, क्योंकि उन्हें विजय की प्राप्ति होती है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। उसी खुशी को लेकर खाटू श्याम को इस तरह से धन्यवाद दिया जाता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बाबा श्याम का जो अंतः वस्त्र है वो सभी भक्तों के लिए क्यों खास है, सभी भक्तों को बसंत पंचमी का इंतजार क्यों रहता है। तो आइए जान लेते हैं। यूँ तो बसंत पंचमी का पर्व माँ सरस्वती की भक्ति और आराधना के लिए जाना जाता है, लेकिन यह दिन कलयुग के अवतारी खाटू श्याम के भक्तों के लिए बेहद खास है। बाबा श्याम भक्तों को पूरे साल इस दिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी पर्व मनाया जाता है। आज देश दुनिया में ज्ञान, कला, स्वर और संगीत देवी माँ सरस्वती की पूजा का पर्व श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है, लेकिन बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के साथ साथ बाबा श्याम के भक्तों की भी रौनक दिखाई देती है। तो आइए जान लेते हैं कि श्याम भक्तों में क्यों खास है बसंत पंचमी। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का विशेष रूप से पित्त श्रृंगार किया जाता है। इससे पहले उनके अंतः वस्त्र उतारे जाते हैं, यानी कि जो बाबा को हम अंदर वस्त्र पहनाते हैं उनको उतारा जाता है। यह केवल 365 दिन में एक ही बार उतारा जाता है। यह केसरिया रंग का वस्त्र होता है जो बाबा 365 दिन तक पहने रहते हैं। बसंत पंचमी के दिन इसे बदला जाता है। इस वस्त्र का दर्शन भक्तों को नहीं होता है। भक्त सिर्फ बाहर पहनाए गए सुंदर वस्त्र का ही दर्शन करते हैं, जिसे बागा कहा जाता है। बाबा श्याम को पहनाए जाने वाला अंतः वस्त्र बहुत ही सामान्य सा होता है। इसमें किसी तरह की कोई सिलाई या सजावट नहीं होती है। इसके बावजूद इस कपड़े से भक्तों की अनूठी आस्था जुड़ी हुई है। भक्तों के मन में इस वस्त्र का काफी महत्व है। उनके लिए यह वस्त्र किसी वरदान से कम नहीं है। मान्यता है कि इससे संतान, शादी, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य, सुख, शांति मिलती है। जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि अगर यह वस्त्र अगर आप मुर्दे को भी
स्पर्श करा दे तो एक बार मुर्दा भी जिंदा वापस हो जाएगा। इतनी शक्ति है बाबा के है अंतिम वस्त्र में। ये सामान्य सा होता है, लेकिन भक्त इतना महत्व इसको बताते हैं कि इससे भक्तों की बहुत ही ज़्यादा अनूठी आस्था जुड़ी हुई है। काफ़ी भक्तों के कष्ट बाबा की इस वस्त्र से उतरे हैं। जो श्याम प्रेमी हैं उनको यह वस्त्र प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। जब भी बाबा को नया वस्त्र पहनाया जाता है तब यह वस्त्र उतारा जाता है, तो इसके कई टुकड़े करके जो श्याम प्रेमी होते हैं उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यह करीब 1.5 से 2 मीटर लंबा होता है और माना जाता है कि बाबा श्याम भी किस्मत वालों को ही यह वस्त्र देते हैं और ऐसा माना जाता है कि बागा के रूप में यह वस्त्र जिसको मिलता है उसके पास स्वयं बाबा श्याम आ गए हैं। इस वस्त्र को किसी वरदान से कम नहीं समझा जाता है। इससे शादी, संतान प्राप्ति, कष्ट सब दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उस भक्त की किस्मत ही पलट जाती है, क्योंकि बाबा का स्वयं आशीर्वाद उनसे प्राप्त हो जाता है। और जिस भी भक्त को बाबा के बागे का टुकड़ा मिलता है तो उसे मंदिर के किसी तिजोरी में रख देना चाहिए या किसी ड्रॉर में साफ जगह पर रखी उसकी पूजा करनी चाहिए, या फिर इसके बाद में आप उसे अंगूठी में या लॉकेट में या माला में आदि में बनवा कर स्वयं धारण करके पहन सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बागा को इस प्रकार धारण करने से जो व्यक्ति है उसकी सभी कष्ट दूर होते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज मैंने अपने वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के बारे में कुछ जानकारी आपको दी है। हमारे ही पास में खाटू नगरी में स्थित खाटू श्याम बाबा के बारे में बताया है, उनके इतिहास के बारे में बताया है, क्योंकि कई भक्त होंगे जिन्हें खाटू नगरी में स्थित हारे के सहारे खाटू बाबा के बारे में पूरी तरह से नहीं पता होगा। तो आप मेरे इस वीडियो के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के इतिहास को जान सकते हैं। काफ़ी भक्त होते हैं जिनके जीवन में काफ़ी समस्याएं होती है, काफ़ी दुख होता है, तो एक बार आप खाटू श्याम जरूर आए, क्योंकि हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं। सभी भक्तों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। अपनी सच्चे मन से आप इच्छा लेकर खाटू श्याम आते हैं तो खाटू श्याम बाबा उसको अवश्य ही पूरा करते हैं। अब काफ़ी भक्त होते हैं कि खाटू श्याम कैसे जाना है, किस तरह से हमें खाटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंचना है, तो वो भी मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बता देती हूं कि किस तरह से आप खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं। तो जो भी भक्त ट्रेन से खाटू श्याम आने की योजना बना रहे हैं तो खाटू श्याम मंदिर का सबसे निकट रेलवे स्टेशन रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रेलवे स्टेशन से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पे खाटू श्याम मंदिर स्थित है। तो सबसे पहले आपको रिंगस रेलवे स्टेशन आना होगा। रिंगस रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आप यहां से ओला, उबेर या बस टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम मंदिर बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। और यदि आपके शहर से डायरेक्ट रिंगस जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए कोई भी ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप जयपुर के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं और यहाँ से आपको रिंगस जंक्शन के लिए आसानी से ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ से आपको ऑटो, टैक्सी, बस के माध्यम से भी खाटू श्याम मंदिर आराम से जाने के लिए सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप सड़क द्वारा खाटू श्याम मंदिर आ रहे हैं तो सड़क के माध्यम से खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए आप सड़क मार्ग से बहुत ही आसानी से खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं, क्योंकि सीकर जिला भारत के लगभग सभी स्थानों में सड़क द्वारा काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़ा है। तो आप आराम से सड़क की सहायता से खाटू श्याम मंदिर पहुंच सकते हैं। आप अगर खाटू श्याम मंदिर बस से जाना चाहते हैं तो आप सीधे जयपुर पहुंचकर वहां से बाबा खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए बस ले सकते हैं। तो आपको बहुत ही आसानी से खाटू श्याम जाने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। अगर आप खाटू श्याम मंदिर हवाई मार्ग द्वारा आना चाहते हैं तो जयपुर के नज़दीक एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जहां से खाटू श्याम मंदिर की लगभग दूरी 94 किलोमीटर है। जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचने के पश्चात आप यहां से चलने वाले ओला, उबेर, बस या टैक्सी के माध्यम से खाटू श्याम मंदिर बहुत ही आसानी से जा सकते हैं।
तो अपनी सुविधा अनुसार आप कोई भी साधन से खाटू श्याम मंदिर आसानी से पहुंचकर खाटू श्याम मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। और आइए जान लेते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन का सही समय। तो अभी चल रही है गर्मियों में खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन का सही समय सुबह 4:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक है और शाम को 4 बजे से रात्रि के 10 बजे तक खुला रहता है। और अगर भक्तों की ज़्यादा भीड़ होती है तो मंदिर के समय को आगे भी बढ़ा दिया जाता है। और सर्दियों में खाटू श्याम जी के मंदिर में सुबह 5:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात्रि के 9 बजे तक पट खुला रहता है। तो यह गर्मी और सर्दियों का समय होता है जब आप खाटू श्याम मंदिर में खाटू श्याम बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया कि खाटू श्याम मंदिर में रोजाना 5 आरतियां की जाती है। अगर आप यहां जा रहे हैं तो आपको इनमें से किसी भी एक आरती में शामिल होने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आरती में शामिल होने से मन काफ़ी खुश और प्रसन्न होता है। तो पहली आरती मंगला आरती की जाती है। यह आरती सुबह की जाती है जब मंदिर खुलता है। और दूसरी आरती जब बाबा का श्रृंगार किया जाता है तब दिन में ये दूसरी आरती की जाती है। और तीसरी आरती जब बाबा को भोग लगाया जाता है जब की जाती है। यह आरती दोपहर के समय में की जाती है। और चौथी आरती संध्या आरती होती है। यह दिन की चौथी आरती होती है जो शाम को सूर्य अस्त के समय की जाती है। और पांचवी आरती शयना आरती होती है। यह आरती आखिरी होती है जो रात में मंदिर बंद होने से पहले की जाती है। उसके बाद में बाबा श्याम मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है। और आइए अब जान लेते हैं श्याम कुंड के बारे में। खाटू श्याम मंदिर के पास ही श्याम कुंड स्थित है और ये मंदिर से थोड़ी सी दूरी पर ही स्थित है। माना जाता है कि यहाँ पर स्नान करने से संतान की प्राप्ति होती है। श्याम कुंड का संबंध खाटू श्याम बाबा से है, जो महाभारत के युद्ध में अपना शीश दान कर शीशदानी बने थे। यह स्थान जितना ही पवित्र माना जाता है, रिंगस से खाटू श्याम मंदिर लगभग 17 किलोमीटर दूर है और मंदिर के पास ही श्याम कुंड स्थित है। श्याम कुंड में स्नान करने से संतान की प्राप्ति तो होती है, लेकिन साथ ही आपके पापों का भी नाश होता है और पुण्य की भी प्राप्ति होती है। साथ ही बाबा खाटू श्याम की कृपा भी मिलती है। तो जब भी आप खाटू श्याम आए तो श्याम कुंड में स्नान जरूर करें और स्नान नहीं कर पाए तो पानी का छींटा अपने शरीर पर जरूर लगाएं, क्योंकि श्याम कुंड के जल को ऐसा माना जाता है कि ये गंगा के समान पवित्र है। और श्याम कुंड के पीछे एक कथा भी है। राधा कुंड और श्याम कुंड के निर्माण से जुड़ी कथाएं आकर्षण और आध्यात्मिक रूप से श्रमित करने वाली है। राक्षस अरिष्टासुर पर विजय प्राप्त करने के बाद कृष्ण ने शुद्धिकरण की इच्छा जताई तो राधा ने भी मजाकी अंदाज में एक नया तालाब बनाने का सुझाव दिया। तब कृष्ण ने अपनी एड़ी से धरती पर प्रहार किया, जिससे श्याम कुंड बन गया। और खाटू श्याम मंदिर के पास वाले कुंड को लेकर मान्यता ये भी है कि बबरिक का शीश इस प्राचीन श्याम कुंड से ही निकाला गया था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के समय भगवान कृष्ण ने बबरिक से उनका शीश दान में मांग दिया था और बबरिक के शीश को महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया था और बाद में शीश बहकर श्याम कुंड में आया था और श्याम कुंड से ही खाटू शयन का सिर निकाला गया था। यह कुंड गहरे और अंडाकार आकृति में बना है और इस कुंड में पानी है जिसका जल बड़ा ही पवित्र माना जाता है। इसी के साथ इस कुंड के परिसर में लेफ्ट साइड में एक प्रवेश द्वार है जिसके अंदर प्राचीन श्याम कुंड बना हुआ है और इस प्राचीन श्याम कुंड को महिला कुंड का नाम भी दे दिया गया है और इसमें केवल महिला ही स्नान करती है। आज के समय में श्रद्धालु इस कुंड के दर्शन करते हैं और यहाँ भी स्नान करते हैं। इस कुंड का पानी 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। कुंड का जल जमीन से निकलता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि कुंड में जल पाताल से आता है। वही श्री श्याम कुंड को खाटू का तीर्थ जलाशय भी कहा जाता है। इस कुंड में स्नान करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। वही श्याम कुंड के जल का चरणामृत ग्रहण करने से आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव होता है। इसी सारी संपूर्ण जानकारी के साथ में
अब इजाज़त लेंगे। और आपको खाटू श्याम मंदिर से संबंधित सभी जानकारियाँ कैसे लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के द्वारा हमारे साथ में शेयर कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद लाभदायक रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा। और सभी एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो खाटू नरेश की जय, हारे का सहारा श्याम हमारा। खाटू श्याम बाबा को लेकर आपके साथ में कोई घटना घटी हो या कोई कहानी हो या आपकी मनोकामना पूरी हुई हो, वो आप कमेंट के द्वारा हमें शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ में अपने भक्तों से इजाजत लूंगी, मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों।